और चलो सब बढ़िया। हाँ आज ओपनिंग चेंज कर दी ना मैं 2 वीडियो शूट करूंगा मैं, हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा अभिषेक आनंद पे। अरे डीमोनेटाइज हो जाती है। अच्छा तुम्हारा अच्छा तो नहीं होगा, मेरे को अभी याद आया क्योंकि मैं नहीं आया था कल। अरे मैं आ जाता ऐसा मैं बोलूंगा, बट मैं आता नहीं चाहे कुछ भी हो जाता। अरे टॉपिक ही नहीं था यार, टॉपिक के नाम पे क्या है, बादशाह और हनी सिंह के फैन हूतिया बन के बैठे हुए साले। कहते मैं ट्विटर पे ब्राउज कर रहा था, कहते लगता है कमबैक हो गया। मैं कहा कवाली गा रहा है वो कवाली, लगता है 2012 वाला हनी। हाँ 2012 में तू ही ब्लूटूथ यूज कर रहा था ना CLWL। गजब बेइज्जती है, मतलब लेजिट मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाई और उस दिन इंटरव्यू यूट्यूब पे नहीं था। मैंने वीडियो डाली, उसके 6-8 घंटे बाद लल्लन टॉप का वो इंटरव्यू यूट्यूब पे आया। उसके बाद से क्लिपिंग आ रही है। मैं कहा पकौड़ो मैं टाइम से आगे चल रहा हूँ और जो बातें मैं बोल रहा हूँ वही सारे जितने भी हैं लॉजिकल थिंकिंग रखने वाले या बाइस्ड होने वाले तुम्हारी नजर में, वो सब यही बोल रहे हैं। बस बोलने वो कहते हैं ना अंदाज़े बयां ही बदल देता है बात को, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। सब घुमा फिरा के डिप्लोमेट होके वही बात करें कि सच कौन कह रहा है झूठ कौन कह रहा है। अरे साफ साफ दोनों ही झूठ बोल रहे हैं यार। मैं तो खुद बोल के गया। बादशाह पे भी क्वेश्चन उठते हैं, हनी सिंह पे भी क्वेश्चन उठते हैं, उनके पास इंटरव्यू खोल के देख लो क्वेश्चन उठते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है जब इतने साल तक हनी सिंह ने माफिया मंडी के ऊपर रिएक्ट नहीं किया, वो सिंगल पर्सन टू पर्सन रिएक्ट करा, रफ्तार के ऊपर नहीं किया, बादशाह के ऊपर किया उसने 5 में, तो बादशाह पे मैटर बनता भी है। बट माफिया मंडी के बारे में सडनली हर इंटरव्यू में, रिसेंट टाइम में हर इंटरव्यू में जाके बात करता है। कहते हैं ये बातें मैंने पहले कभी नहीं करी। मैं कहा तूने ही तो बवाल किया था, क्या बकवास कर रहा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है भाई साहब। बोनीता सॉन्ग ठीक है, मुझे म्यूजिक प्रोडक्शन बहुत सही लगा उसका, बट लिरिक्स भाई लिरिक्स इतना बड़ा मुद्दा कर दिया है, वो भी उस एल्बम की प्रमोशन में जिसमें खुद ने कुछ नहीं लिखा है और मुद्दा है लिरिक्स का। मैं कहा 11 लाख का मुद्दा बनाओ तुम। वो नहीं हो पाएगा। अरे क्यों नहीं हो पाएगा, करने से होगा। बनाओ तो सही। तुम्हारे 11 लाख मैं खा जाऊं साले, मरने के बाद चुड़ैल बन के मेरे पीछे पड़े रहोगे। डायन 2.5 घर छोड़ के जाती है, तुम डायन नहीं सकते, चुड़ैल ठीक है। कुछ भी अरे कहते भाई तू बिक गया है, बादशाह ने खरीद लिया। अरे मैं रखेल लूं उसकी दिक्कत है तुझे। नाच तो मुजरा करता हूँ उसके लिए सुबह शाम। वो पीता नहीं बट मेरे लिए पैक बना के बैठता है, देखता रहता बस पैक को। मेरा डांस देखा नहीं जाता उससे। क्या बकवास कर रहा है। प्रोसेस सिंपल है, दोनों झूठ बोल रहे हैं। बादशाह भी झूठ बोल रहा है, हनी सिंह भी झूठ बोल रहा है, और झूठ नहीं बोल रहे तो आधा सच बोल रहे हैं। क्योंकि जहां तक मेरी समझ में आया है, जैसे ग्लोरी का राइटिंग प्रोसेस है, एक पूरी टीम बैठी हुई है, उन्होंने लिखा है। मेजरली लिरिक्स लियो ने लिखे हैं, उसका वो क्रेडिट दिया इस बार। बादशाह के टाइम पे भी एक पूरा ग्रुप बैठता था। जैसे अंग्रेजी बीट हो गया, वो पूरा गाना किसी और ने लिखा है, रैप पार्ट बादशाह क्लेम कर रहा है। बट बादशाह भी ये क्लेम कर रहा है कि पूरा गाना नहीं, वो रैप पार्ट कर रहा है। बट उस रैप पार्ट में भी ऐसी 1-2 लाइनें हो सकती है जो हनी सिंह ने सजेस्ट की हो या उसके बाकी टीम मेंबर ने सजेस्ट की हो। तो ये पूरा ग्रुप है और ये राइटिंग प्रोसेस होता है बहुत सारे सिंगर का, जहाँ पे 8-10 राइटर लिरिसिस्ट बैठते हैं एक गाना लिखने के लिए। किसी की कोई लाइन पसंद आती है, किसी की कोई लाइन पसंद आती है, और कुल मिला के एक अच्छा गाना बनता है। वरना दोनों ने गाने बहुत अच्छे दिए, हिट दिए, सुपर हिट दिए, बट वो वाली बात नहीं जो माफिया मंडी के टाइम में आती थी। लिरिक्स प्रोसेस में सब आते हैं यार। अभी तो देखने में मजा मुझे आ रहा है, ये जो चाटने बैठते हैं हनी सिंह की है। अबे क्या पैसे फेंक के मारेंगे मुंह पे या कुछ और झाड़ दिया मुंह पे। अरे बादशाह की शादीशुदा लाइफ पे चले गए कि देखो ये शादी के बारे में बोलता है। पहले तो गोरी मैडम से शादी करी, फिर बेटी करी। बेटी क्रिश्चियन को मानती है, क्रिश्चियन क्या होते हैं, क्रिश्चियनिज्म होता ना, वो मानती है, और फिर डिवोर्स भी हो गया। और ये हमें शादी की ज्ञान दे रहा है। मैं पकौड़े जिसके सपोर्ट के लिए तू उसको शादी के लिए बोल रहा है ना, उस पर फिजिकल वायलेंस का केस नहीं लगा। हनी सिंह पर लगा था, बीवी से मांडोली करके हटी है वो औरत। क्या बकवास कर रहा है तू। अबे इतना पर्सन मत जाओ यार, अदोती जस्टिफाई करना तुम अपना फेवरेट आर्टिस्ट। रीजनेबल रहो, ये तो फुद्दूगिरी है। ऐसे में तो हनी सिंह की भाई ज्यादा सीरियस है, वरना फिर अभी रफ्तार उठा लूंगा मैं, वो तो सीधा आके बोलेगा ये बता रहा हूं, सही बताऊं, बादशाह और हनी का तो सीन भी नहीं है, सारा कलेश रफ्तार ने शुरू किया हुआ है। रफ्तार आज से 10-12 साल पहले जो बातें बोल रहा था, हम एग्जैक्टली 10-12 साल बाद हम वही बात कर रहे हैं। खाली कागजों पे बात साइन करवाए, मेरे लिरिक्स चुरा के गाए। अरे गाना है उसका यार, किसी गाने में पूरी बातें बोली है उसने। ट्विटर पे मैं देखा, क्लिप शेयर करी कि लोग कह रहे हैं कि हनी सिंह ने जियान को क्रेडिट नहीं दिया गेटअप जवानी में क्योंकि वो फेमस था, क्योंकि उस टाइम रैप के बारे में किसी को नॉलेज ही नहीं थी। बट हनी सिंह के नाम पे हर मूवी में रैप चलता था।
मैं पकौड़े तू डाइपर में होगा जब तू ये बात कह रहा है और सुनने के बाद जो गाना दे रहा है गेटअप जवानी का। पहली चीज रैप हनी सिंह नहीं लाया, हनी सिंह ने उसे वो किया, क्या कहते हैं ऐसे पॉपुलराइज कर दिया है, कमर्शियल कर दिया बेसिकली। रैप बहुत पहले से था, उससे पहले भी रैपर थे भाई थे। वॉल्यूम 1 से पहले भी रैप सॉन्ग आए हैं, हिंदी में भी आए हैं, इंग्लिश में आते थे मोस्टली, पंजाबी। अरे बोहिमिया पाजी साइड में खड़े होकर बोलते हैं, ये ज्यादा नहीं हो गया, मैं मरता हूँ। देवानंद के टाइम पे रैप होता था, किशोर कुमार के टाइम पे रैप हुआ है। हनी सिंह ने सक्सेसफुली कमर्शियल कर दिया, बाबा सहगल, देवांग पटेल सब ने करा है, बट उनका ओरिजिनल नहीं था, वो कॉपी कैट थे। बात तो सही है। कहते हैं देयर इज अ रीजन हनी सिंह की लोग इज्जत करते हैं क्योंकि उन्होंने कभी रिप्लाई नहीं किया डिस का। अबे लिखना पड़ता है, वो ही मुद्दा है। तुम ऐसे वैलिड पॉइंट कैसे बोल सकते हो? उसने, अरे वो लिख ही नहीं सकता, वो लिख ही नहीं पा रहा, और जब उसने लिखा है वो फ्लॉप करवा के गया है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? हाँ, इसके अलावा गया है, इसके अलावा एल्विश यादव। अरे कुछ ही नहीं यार, एल्विश यादव वो था ना, वो ईडी के पास गया था मिलने, रिश्तेदारी निभाने के लिए, तो उसके बारे में बोल दिया अरे झल्ला गए एल्विश यादव। मैं कहा वो पहले कौन सुधरा हुआ था? गमला छुपा ले साले, ऑफिस में आके चोरी कर लेगा। जिनको क्या तकलीफ है भाई? अरे गाली खाने ही वाले तो सबसे खाएंगे, दिक्कत क्या है अपने को? तो गमला चोरी करने, सॉरी ईडी के पास गया था मिलने के लिए, गमला चोरी के लिए नहीं। तो उस पर सबने बोल दिया झल्ला आ गया क्योंकि मीडिया से बदतमीजी करी। अभी मीडिया पे उसको जाने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि मम्मी पापा को जाना होता है नेशनल टीवी पे रोने के लिए, व्लॉग चैनल उस टाइम नहीं होता। तो अब व्लॉग में जाके जवाबदारी कह रहा है, मैं तो मेरे को मैं कहा रहन दो एल्विश भाई, आप तो रिएक्ट ही मत करो, वो मीडिया है, उनके पास और कई काम नहीं है, तुम्हारे पास अभी है, काम पे फोकस करो, जवाबदारी पे नहीं। अपने काम से जवाब दो, ऐसे नहीं। मुनव्वर फारूक को देखा है, इतने बवाल होते हैं, अपना चुपचाप बैठा रहता है कि शांत बैठो, अपने आप शांत हो जाएंगे। अरे पॉलिटिशियन से सीखो, इंडियन जाना तो पॉलिटिक्स में ही है ना, कुछ देर लड़ेंगे, मरेंगे, चिल्लाएंगे, शोर मचाएंगे, फिर थक हार के घर चले जाएंगे। इग्नोर, मैं भी वही कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन को, इग्नोर। एक तो साला मैं आजकल की जनरेशन से पगला गया हूँ, सच बता रहा हूँ। अभी तक मेरे दिमाग में मेरे को पता था कि हम लोग मिलेनियल्स होते हैं, बुजुर्ग जनरेशन, बूमर्स। फिर मेरे को पता था जेन-ज़ी होते हैं जो 2000 वाले हैं। 2000 का चेंज हुआ बंद, वैसे इस जनरेशन को बैन कर देना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता था। अभी मुझे पता है जेन अल्फा आ गया है। अबे गामा बीटा घर वालों ने क्यों नहीं पीटा? अबे हाँ सच बोलो, 2010 के बाद जो पैदा हुआ क्या कहते हैं, जेन अल्फा बोल रहे। मैं कहा ये पकौड़े तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, इनके माँ बाप इन्हें कुछ कह नहीं रहे क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको ठोका था, ये अपने बच्चे नहीं ठोक रहे। अरे इन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, ये बाबा बनने चले गए। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। बस प्यार के दो मीठे बोल झिलमिलाएंगे। भाई साहब मैं नाम से बदनाम हूँ, ज्ञानी रखे, ये बाबा बन गए। अभी मैं सुबह उठा, लेजिट 8-10 साल का बच्चा प्रवचन दे रहा है। मैं कहा मेरे को चाकू मारो, चाकू मारा दिल पे सीधा, और ये भी ठीक है। फिर दूसरा बच्चा है गेंडा, गेंदा फूल पसंद था उसको। अरे एक और बच्चा है, इसकी मैंने फोटो देखी जन्माष्टमी के दिन। मैं कहा ठीक है, पूजा पाठ कर रहा है, श्रद्धा, सबकी श्रद्धा की इज्जत है, श्रद्धा कपूर की उससे ज्यादा कुछ भी। वो पूजा पाठ कर रहा तो लोगों ने पसंद किया, मेरे को भी क्यूट लगा, हेल्दी बच्चा है। अभी भाई वो भी प्रवचन दे रहा है। साला ये जो मजाक करने की मेरी गंदी आदत है ना, कोशिश करने की, ये हट जाए, मैं भी बाबा बन जाऊंगा। बस बाल नहीं है लंबे मेरे, विग लगा लूंगा मैं। अबे भाई यहां तक मैं झेल गया, चलो ठीक है। घर वालों ने सोचा होगा प्रोफेशन बेस्ट है, क्योंकि आजकल तुम्हारी जान और मेरी जान की तो इज्जत है नहीं। यहाँ पे इज्जत भी मिलेगी, प्रोटेक्शन भी मिलेगा, और 4 पैसे भी आएंगे। हर जगह से सेफ बिजनेस है, बिजनेस वाइज। ये बंदा भी कल को प्रवचन देगा, लाखों रुपए चार्ज करेगा तुमसे मिलने के। फिर ये बंदा एयरपोर्ट से निकला और ये 20-25 साल के छपरी साले गवार लोग पैर छू रहे बच्चे के। अब मैं कुछ बोलूंगा ना तो विवाद हो जाएगा, सीरियसली बोल रहा हूं मैं। जिंदगी में मुझे नहीं मालूम तुम कितने साल के हो, मैं मानता हूं कि ज्ञान सबके पास होता है, जिंदगी तुम्हें इतना तो सिखाएगी, जिंदगी तुम्हें पेलती है। बट अगर 20-25 साल की उम्र में पहुंचने के बाद अगर तुम्हें 10-12 साल के बच्चे से अपनी जिंदगी कैसे जीनी है, खुशहाल जीनी है, जिसने अभी तक एक्सपीरियंस का ई भी नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं तुम डिजर्व करते हो तुम्हारी जिंदगी में गम होना। लेजेंड बोल रहा हूं साला, मैं बोलता हूं मेरी बात की कोई मान्यता नहीं होगी। मैं इतने सालों से तुम्हें सिखाता आया हूं सही चीजें, घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये बच्चा बताएगा मुझे मेरी जिंदगी कैसे जीनी है, और इस बात पे मुझे गाली भी पड़ेगी, ये भी जान
जानता हूं मैं। माँ की आंख तुम्हारी साले, हद हो गई। अबे डिबेट करने वाले कंपटीशन में ज्ञान बांट रहे, सर फोड़ दो मेरा। सही बता रहा हूँ भाई, सिचुएशन इतनी बद से बदतर होगी। पहले ना मेरे को लगता था कि अगर जैसी सिचुएशन है देश भर की, हम सब ये डिजर्व करते क्योंकि हम ही इलेक्ट करके लाए हैं इस गवर्नमेंट को। अभी तो खबर आ रही थी यूपीआई पेमेंट पे जीएसटी लगने वाला है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब मुझे तरस आ रहा है कि इतना गंदा भी हमने काम तो नहीं किया कि ये सब देखना पड़ रहा है। सही में यार, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पीस आउट।